माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी जो भी फैसले ले रहे हैं, ये वही फैसले लिए जा रहे हैं जो इस प्रदेश की जनता की इच्छा है, इच्छा अनुसार ही लिए जा रहे हैं। देखिए, अब हम लोग सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, पूरे नवरात्रे घर की महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, सब लोग व्रत रखते हैं। और ऐसे में यदि मंदिर जाते हैं प्रतिदिन, अब मंदिर जाते में मंदिर के आसपास कहीं मीट की दुकानें खुली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मन भी विचलित होता है और ये लगता है कि बताइए हम कहाँ रह रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है और ये जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय है। हम सब लोग इस बात की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि मीट की दुकान वास्तव में ये बंद होनी चाहिए। मंदिर के रास्ते पे तो हमेशा ही बंद होनी चाहिए कायदे में। देखिए, विपक्ष का काम है जो भी सत्ता पक्ष अच्छा काम करे उसमें भी बुराई निकालने का, इसीलिए तो विपक्ष है, वो तो हर चीज में बुराई निकालेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। देश में पावन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला है कि जितने भी मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में, मंदिर के 500 मीटर के दायरे में कोई भी मीट मछली की दुकान नहीं खुलेगी। जी हां, यह फैसला लिया गया और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि रामनवमी के दिन किसी भी प्रकार की, चाहे वो 500 मीटर के दायरे में हो, चाहे कहीं भी उत्तर प्रदेश में, एक भी मीट मछली की दुकान नहीं खुलेगी। कोई भी पशु हो उसको उस दिन उसका वध नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के साहिबाबाद में। इस समय मैं मौजूद हूं, मेरे साथ यहाँ की जो जनता है, जो क्षेत्रीय जनता है, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को वो किस प्रकार देखते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गौरव सोलंकी है। गौरव जी, उत्तर प्रदेश सरकार फिर से चर्चाओं में है। योगी जी ने फैसला कह दिया है कि कोई भी दुकान अगर 500 मीटर के दायरे में है नवरात्रों में नहीं खुलेगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी एक संत हैं और उनके फैसले हमेशा इसीलिए चर्चाओं में रहते हैं कि वो सनातन लोगों के जो हृदय में बसता है उसको वो ध्यान से सोचते हैं और उसी प्रकार के फैसले देते हैं। आज ये राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी जो भी फैसले ले रहे हैं, ये वही फैसले लिए जा रहे हैं जो इस प्रदेश की जनता की इच्छा है, इच्छा अनुसार ही लिए जा रहे हैं। देखिए, अब हम लोग सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, पूरे नवरात्रे घर की महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, सब लोग व्रत रखते हैं। और ऐसे में यदि मंदिर जाते हैं प्रतिदिन, अब मंदिर जाते में मंदिर के आसपास कहीं मीट की दुकानें खुली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मन भी विचलित होता है और ये लगता है कि बताइए हम कहाँ रह रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है और ये जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय है। हम सब लोग इस बात की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि मीट की दुकान वास्तव में ये बंद होनी चाहिए। मंदिर के रास्ते पे तो हमेशा ही बंद होनी चाहिए कायदे में। जो भी मंदिर के जैसे ठेका है, शराब की दुकान है, मंदिर, स्कूल, इनसे कुछ हटके ही होनी चाहिए। कानून भी यही कहता है। सच्चाई ये है कि ये कोई नया कानून नहीं लाया गया है। आप यदि मीट की दुकान का कानून भी पढ़ेंगे, जो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, उसमें एक क्लियर लिखा होता है कि मंदिर से उचित दूरी उसकी होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि पिछले कुछ समय से, जब से खास तौर पर बीजेपी की सरकारें जान रही हैं, ये एक धर्म को सेलेक्टिवली टारगेट करके जो आपने आदेश सुनाते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है जो भी सत्ता पक्ष अच्छा काम करे उसमें भी बुराई निकालने का, इसीलिए तो विपक्ष है, वो तो हर चीज में बुराई निकालेंगे। उनके जो सांसद हैं विपक्ष के, वो फिर जातिगत टिप्पणी करते हैं। उन्हें खाली धर्म से मतलब नहीं है, वो एक धर्म को अपना वोट बैंक मानते हैं। अभी मोदी जी ने सौगाते ईद, मोदी है ना, सौगाते मोदी इस तरीके से करके कुछ मुसलमानों के लिए कहा था, तो उसमें भी उन लोगों को दिक्कत थी। उनको तो हर जो भी सरकार फैसला लेगी, विपक्ष को तो उस चीज में दिक्कत होगी। और जब हिंदू मुस्लिम से बाहर चले आएंगे तो वो जातियों पर अटैक करेंगे। उनका तो काम है ये। जी, फिर आपके पास लौटूंगा। आपका क्या नाम हुआ सर? विनीत त्यागी नाम मेरा। विनीत त्यागी जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो फैसला है, क्या इस पर कहेंगे चर्चा होने लगी है फिर से सोशल मीडिया पर कि देखिए ऐसे फैसले लेते हैं, किराया कैसे निकालेंगे लोग जिनकी दुकानें हैं, ये तो 500 मीटर के दायरे में दुकानें बंद करवा रहे हैं मीट मछली वाली। देखिए, किराया निकालने की जहाँ तक बात है तो उसको जो एक दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं उनको पालन करते हुए उचित दूरी का ध्यान रखें, वहाँ अपने जो दुकानें हैं उनको शिफ्ट करें। अब हमारे मंदिर के बराबर में कोई इस तरह का कटान चलाएगा, मीट की दुकान खोलेगा, तो उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? मैं एक शुद्ध सनातनी हूँ, मैं आजीवन मैंने आज तक किसी नॉनवेज का प्रयोग नहीं किया। मैं निकलता भी हूँ तो मुझे उससे घिन आती है। अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ तो क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होगी? तो सनातनियों की भावनाओं की रक्षा करना योगी जी का काम है, उनका कर्तव्य है। तो इसमें गलत क्या है? मेरा मानना तो ये है कि एक दूसरे को धार्मिक सद्भाव की नज़र से देखना चाहिए। अगर हम उनके धर्म की आलोचना नहीं करते तो वो हमारी क्यों करते हैं? एक बात।
अगर हम उनके मंदिर या उनके मस्जिद के पास कोई इस तरह की गतिविधि नहीं करते हैं तो वो हमारे यहाँ क्यों करेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें गलत है उनका। अगर इस तरह से आलोचना वो कर रहे हैं तो गलत, बिल्कुल निराधार है, गलत है। देखिए, योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री है, इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। एक और उन्होंने अभी एक टॉपिक छेड़ दिया है जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। मथुरा यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अब तो मथुरा की बारी है, दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशालाएं इतनी बना रहे हैं उससे हमें दुर्गंध आती है, हम तो इत्र खाने खोलते थे उससे हमें जो है खुशबू आती थी। तो ये स्टेटमेंट किस प्रकार आप देखते हैं? यहाँ जो लोग बूचड़ खाने में जाने वाले हैं उनको तो गौशाला से बदबू ही आएगी। गाय को हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है। गौमूत्र हमारे यहाँ एक ऐसी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, उससे न जाने कितनी कितनी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। घर में शुद्धिकरण हो जाता है। गाय के गोबर से अगर घर में अगर लीपने का काम किया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है, वहाँ का जो बैक्टीरिया रहित हो जाता है। उनको ज्ञान ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। वो सिर्फ टोपी लगाना जानते हैं, वोट बैंक की राजनीति। वो कहते हैं हम तो यादव हैं, यदुवंशी नाम मात्र के हैं। वो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो यादव होते तो अपने पुराने इतिहास को देखते, यादव कहाँ से निकले हैं, क्या उनका जो काम था, वो गाय को ऐसे कैसे कह सकते हैं, गौशाला को कैसे इस तरह से बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सरासर गलत। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और गाय माता का आदर करें तो शायद उनका भविष्य में कुछ भला हो जाए। योगी सरकार के फैसले के एकदम खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं। सर आप भी आ जाइए यहाँ। आपका क्या नाम हुआ? सत्येंद्र चौधरी। सत्येंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वसुंधरा ही निवास करता हूँ, वैसे बुलंदशहर से रहता हूँ। अच्छा, वसुंधरा निवास करते हैं। तो अभी नवरात्रि जैसे चल रहा है, तो नवरात्रि के समय ये फैसला आ गया है। बहुत देर से मांग भी थी, कई सारे जो संगठन हैं, हिंदुवादी संगठन, उन्होंने भी कहा था कि ये बंद होना चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन ले लिया और कह दिया 500 मीटर के दायरे में कोई मीट की, कोई मछली की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन विपक्ष इस पर जो है वो कह रहा है कि ये तो गलत कर रहे हैं आप। वो विपक्ष का काम है हमेशा। वो जो भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो लगातार सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और वो मैं महसूस करता हूँ कि जो अपोजिशन है वो शायद उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि ये इतनी जो 80% जनता है उसके खिलाफ जाकर वो सब कुछ ये बोलना चाहते हैं कि मंदिर के सामने आप कटान भी करवा दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन 20% आदमियों के लिए वो हमेशा दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहते हैं। तो हमारी समझ से बाहर है कि उनकी सोच क्या है। हम सनातनी हैं तो सनातन के हिसाब से हम तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ पर योगी जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हमें गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। देखिए, जब सनातन में एक परंपरा है, जब हम छोटे होते हैं तो जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद गोमूत्र जो है वो पिलाया जाता है। तो गोमूत्र जो है सभी पीते भी हैं, और हर घर में जो है एक कल्चर है जो भी सनातन को मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो कि एक तरफ तो कहते हैं मैं यादव कुल से हूँ, यदुवंशी हूँ, वो उनका भी एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि गौशालाएं इतनी बना दी, गौशाला से दुर्गंध आ रही है, हमने इत्र खाने खोले थे, उन इत्र खानों से जो है खुशबू आती थी हमको। वो उनकी सोच हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि यादव समाज में भी ऐसे लोग सोचते होंगे। एक मुझे नहीं लगता एक वोट के लिए वो इस लेवल तक जा सकते हैं कि अपनी जाति को भी बदनाम कर रहे हैं। यहूदवंशी जो हैं उनका तो काम ही गौ पालना और उनका सेवन करना रहा था, सेवा करना रहा था। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वो पता नहीं कौन से धर्म को आज मान रहे हैं, किसको पूज रहे हैं। वो उनकी स्टेटमेंट क्यों देते हैं, वो क्या कारण लगता है? वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, क्योंकि उन्हें एक ही बस वोट बैंक दिखता है कि ये हमारे साथ जुड़ा रहे, कहीं ये ऐसा ना हो कांग्रेस ले जाए, या कहीं ऐसा ना हो ये बिखर ना जाए। वह उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह इनको रोक के रखो। तो क्या लग रहा है इन स्टेटमेंटों से कुछ उनको फायदा होगा? अभी 27 में चुनाव आने वाला है, वो आप पहले भी देख चुके हैं और आने वाले टाइम में देखेंगे। जिस तरह के उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी शासन चला रहे हैं, वो ये समझ लो आप उत्तर प्रदेश की आज महसूस करते होंगे जब जाते हैं कि कितने सुरक्षित महिलाएं से लेकर सारा समाज कितना अपने को सुरक्षित महसूस करता है। एक टाइम उनका था कि अगर टोपी पहन के आदमी अगर थाने में भी घुस गया तो थाने वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ जो है जरा सा बोल भी जाए। तो आज सरकार जो चल रही है इतने अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं।
मैं ये कहूँगा हमारे योगी जी इसी तरह से हमारे शासन को चलाते रहें और ऊपर वाले का आशीर्वाद उन पे बना रहे। योगी जी के फैसलों के साथ है। बहुत बहुत मैं बिल्कुल उनके साथ दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये आपने सुना उत्तर प्रदेश के जो जनता है उनसे हमने बात की और उन्होंने अपनी चर्चा में बताया कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर उनकी क्या राय है। अब आपने पूरी चर्चा जो है यहाँ पर सुन ली है। अब आपका इस पर क्या कहना है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।